बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 अभी आखिरी मराहिल में है, खत्म नहीं हुआ, तो जो लोग मुश्किलात का शिकार है तो कोशिश करें, अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके। आज का जो डे है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 8 मार्च, जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन औरत का दिन है, क्योंकि हर दिन उसके राइट्स की भी वायलेशन हो रही है और कहीं ना कहीं उसको अपलिफ्ट भी किया जा रहा है, सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो हर दिन को हम वुमेन्स राइट्स के हवाले से मना सकते हैं। और कहा जाता है कि वजूद जंग से है तस्वीर कायनात। तो आज का प्रोग्राम ओपन करने से पहले मैं तारुफ कराता चलूं, आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं हमारे साथ हैं मलीहा हुसैन, जो कि डायरेक्टर हैं मेहरगढ़ की, और इनकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं वुमेन्स राइट्स को, वुमेन राइट को डिफेंड करने के हवाले से। साथ के साथ हमारे साथ हैं नाइमा, जो कि हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। माशाल्लाह से वेलकम करते हैं उनको अपने प्रोग्राम फुल विद यासिर खान में। नाइमा हुसैन, जो कि स्पेशली हमें ज्वाइन किया है एथोपिया से, और जब भी हम कॉल करते हैं तो जरूर रिस्पॉन्ड करती है। सना अयूब है हमारे साथ, है फाउंडर है EWF एम्पावर वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि पीपल विद डिसेबिलिटी उनके लिए थॉरली काम करें पूरे पाकिस्तान में। और इसी के साथ साथ हमारे साथ आसिया नजीर हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये भी PWD जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनके लिए और स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। थोड़ी देर में रिफत शुजा ज्वाइन कर लेंगे, कि जो कि वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। मलिहा, आपसे स्टार्ट करेंगे आज के डे की इंपॉर्टेंस के हवाले से। आपकी आवाज 100 साल नहीं आ रही। पहले जी जी, अब स्टार्ट कीजिए प्लीज। आ रही है, क्योंकि आपकी तरफ से बंद हो सकती है, मेरा खुला। अम, तकरीबन 100 साल, 100 से भी थोड़े ज्यादा साल हो गए। 3 बहनें थी एक मुल्क में। वहां पे बहुत सख्ती थी और औरतों को बंद करके दबा के रखते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने हक के लिए बोलना है। और उन्हें तीनों को मार के और खाई में फेंक दिया। तो पहले उस मुल्क के, उस इलाके के लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी जो इन्होंने अपनी जिंदगी दी उसे रायगा नहीं जाना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये कहा कि जैसे इन बहनों ने अपने हकूक के लिए अपनी जान दे दी, तो हमें औरतों के हक के लिए कम से कम इस दिन सबको मिलके कुछ ना कुछ करना है, और अपने आप को याद दिलाते रहना है कि औरतें जो है उनको हक है जिंदा रहने का, अपने सब हकूक को एक्सरसाइज करने का। और उनको मुख्तलिफ मज़ाहिब भी हकूक देते हैं, मुल्कों के आइन भी हकूक देते हैं। तो इतनी स्पेस होनी चाहिए हमारे माशरे में कि वो उन हकूक को एक्सरसाइज कर सके, और अपनी जो जिंदगी है वो एक मुकम्मल और बराबर इंसान की तरह जी सके, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। तो हमें इस दिन को इसी इसी स्पिरिट में देखना चाहिए कि हम में से अगर हर इंसान अपने से ये सवाल करे कि आज का दिन औरतों के हकूक का दिन है, तो मैंने इस हवाले से अभी तक क्या किया, आज हम कहाँ खड़े हैं। और अगर मैंने जाती तौर पे इस इस कॉज के लिए अगर कुछ नहीं किया अभी तक, तो आइंदा मुझे क्या करना है। मैं अपनी जिंदगी एक मुकम्मल, एक बराबर के इंसान के साथ गुजार रही हूँ या नहीं। मेरे इर्द गिर्द जो खवातीन है, चाहे वो मेरे घर में हो, मेरे खानदान में हो, मेरी फ्रेंड्स हो, वो अपनी जिंदगी एक मुकम्मल बराबरी के इंसान की तरह गुजार रहे हैं या नहीं। और अगर कहीं भी किसी भी सवाल का जवाब ना में आता है, तो फिर मुझे उसके लिए क्या करना। क्योंकि जब हम ये कहते रहते हैं ना कि हुकूमत कुछ नहीं करती और किसको क्या करना चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं होता। हम सबको खुद एक्शन लेना होगा, और सिर्फ औरतों को नहीं। ये जो औरतों के मसाइल होते हैं, ये भी मुआशरे के मसाइल होते हैं ना, सोसाइटी के मसाइल होते हैं। तो हम सबको, मर्द औरत मुखन्नस, हम सबको मिलके अपने सबके हकूक के लिए काम करना है। आइंदा मैं क्या करूंगी वो मुझे फैसला करना है। सो रिफ्लेक्ट करते हैं अभी तक क्या किया, आइंदा क्या करना है।
बेस्ड ऑन आज हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। शुरू में अगर इतना कहूँ तो चलेगा, बाकी सबको भी मौका ब्यूटीफुल, मिले बात करने का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। और आज का जो शो है उसको पावर्ड किया है जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल ने, जिनका कहना है कि वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है। तो हेल्थ की जब बात होती है और मेंटल हेल्थ इसमें और भी ज्यादा जरूरी है, तो नाइमा हसन जो हमारे साथ हैं, ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है माशाल्लाह, थोपिया में राइट नाउ अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो वुमेन्स के केसेस आपके पास मोस्टली आते हैं, राइट्स को वायलेशन जहां जहां होती है, तो थोड़ा सा इसको अनफोल्ड कीजिएगा आज के डे के हवाले से। बहुत शुक्रिया यासिर, और बहुत तारीफ आपकी कि आप इस खास दिन के मौके पर आपने एहतमाम किया, और हम ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उन्हें आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आपका शुक्रिया। और यकीनन हमें हमारे माशरे में ऐसे ही मर्दों की ज़रूरत है जो ख़वातीन की एबिलिटीज़ को, काबिलियतों को, उनकी सलाहियतों को ना सिर्फ पहचानते हैं, ना सिर्फ रिकग्नाइज करते हैं, बल्कि उसका एतराफ़ भी करते हैं, और उन्हें जो मौके उन्हें फराहम होते हैं उसकी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। अच्छा, छोटी सी करेक्शन कि मैं इथोपिया में नहीं हूँ, मैं सोमालिया में हूँ, और यहाँ क्योंकि सूरत हाल कुछ खौफनाक है, और जब कभी पाकिस्तान के हवाले से बात होती है तो मैं कहती हूँ कि ये जो जमीन पे टुकड़ा हमें हासिल हुआ है, मिला है, ये जन्नत नजीर है, और इसकी बहुत कदर कीजिए। हमारे यहाँ बेशुमार टैलेंट है और बहुत सारी हमें नेमतें हासिल हैं। और इसके बाद आज के मौजू की तरफ, कि आज के हवाले से हमारे माशरे में जाहिर है कि मुझे सोमालिया के पर्सपेक्टिव या ईस्ट अफ्रीका के पर्सपेक्टिव के हवाले से तो बात नहीं करना, मुझे पाकिस्तान के हवाले से बात करना है। थोड़ा सा आप जायजा लीजिए। आपने कहा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात के रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दुरूं। तो मुझे एक शेर याद आ गया कि हर कदम पर हम समझते थे कि मंजिल आ गई, हर कदम पर एक नई दरपेश मुश्किल आ गई। अब खवातीन के रोल को सामने रखिए कि सुबह से लेकर रात तक एक मुकम्मल इदारे को वो चला रही हैं। घर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके बेशुमार सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन को मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कामयाबी से चलाना अपनी अपनी बिसात और अपने अपने माहौल के मुताबिक ये कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, हर चीज प्रोवाइड करनी, वो किसी हवाले से भी हो, वो बतौर माँ, बीवी, बहन, बेटी, दोस्त इवन, उसको आप सामने रखिए और आप देखिए कि उन सब खिदमात के बाद, उन सब सर्विसेज के बाद वो अपने आप को आखिर में लेकर आती है। सो जहां पर उसकी सेल्फ केयर सबसे आखिर में आती है, तो क्या वो तमाम अफराद जो उनसे मुंसलिक हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी में ये बात शामिल नहीं है कि वो साथ साथ मोमेंट टू मोमेंट उन के बारे में मददगार साबित हों, उनको सपोर्ट करें कि आपकी हेल्थ, आपकी सेहत दोनों, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र करती हूं हर प्लेटफॉर्म पे, कि सेहत से मुराद सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं है, इससे मुराद ज़हनी सेहत भी है। तो जब एक खातून, एक बेटी, माँ, बहन, बीवी सुबह से लेकर 24/7 जब वो इन तमाम खिदमात को सर अंजाम दे रही है, तो वो तमाम अफराद जो उससे मुंसलिक हैं, क्या वो उसकी हेल्थ और वेलबींग के बारे में आगाह हैं, नजर रखते हैं, मुतफिक्र हैं, उन्हें इस बात की फिक्र है? और हमें आज के दिन में खास तौर पर मैं अपनी तमाम दोस्तों को, बहनों को, कजन्स को, अपनी कॉलीग्स को ये बात कहती हूं कि आपकी हेल्थ और वेलबींग है तो सब कुछ है। क्योंकि आप अगर सेहतमंद हैं जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर,
तो आप अपनी सलाहियतों का, अपनी काबिलियतों का बेहतर से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके इस मुआशरे के लिए और अपने लिए फायदेमंद साबित होती। और जहां पर किसी भी खातून का, वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं अपने आप को अगर आखिर में रखूंगी और अगर उस पर मैं आवाज भी उठाऊंगी और दूसरे कहेंगे कि आप इस पर आवाज उठाने का हक नहीं रखती हैं, तो फिर भी मुझे आवाज उठानी। और यही मेरी ज़हनी सेहत है। मुझे खुद को पसमानदा नहीं रखना है। और पसमानदगी से हरगिज मुराद नहीं है कि आप किसी दूर दराज देहाती इलाके में रहते हैं। आप किसी भी शहरी इलाके में रहते हुए भी ज़हनी तौर पर पसमानदा हैं अगर आप अपने हुकूक से, अपने हुकूक के बारे में, अपनी जात की शनाख्त के बारे में आगाह नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मलीहा ने ये इस बात का जिक्र किया कि बतौर मर्द, औरत और मुखन्नस, सो हमें सबको लेके चलना है। और मेरी आवाज इसलिए है कि मेरी जात, मेरी सेहत, मेरी जिस्मानी सेहत इस मुआशरे को बेहतर बना रही है, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी मुंसलिक हैं, बड़े भी मुंसलिक हैं, मेरे साथ मर्द भी मुंसलिक हैं, औरतें भी मुंसलिक हैं, मेरे साथ मेरा पूरा मुआशरा है। तो अगर मैं खुद ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हूं, तो किस तरह से ये मुआशरा सेहतमंद होगा। और फिर मैं उन तमाम ज़हनी अमराज का जिक्र तो नहीं करूंगी कि जो कि खवातीन ज्यादातर, आप यकीन कीजिए कि हमारे मुल्क में हर चौथी और पांचवी औरत किसी न किसी तरह से यासियत का, जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, इंतशार का, जिसे अंग्रेजी में आप एंग्जाइटी कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, उसका शिकार है। मगर उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ज़हनी सेहत को हमें जिस्मानी सेहत का ऐसे लाजमी हिस्सा बनाना है। और हमें अपनी खवातीन का, वो किसी जगह भी रह रही, कुछ भी कर रही हैं, कोई भी इदारा है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तालीमी इदारे हैं या पेशावराना इदारे हैं, उन सब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वहां काम करने वाली सब की सब खवातीन ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त, ताकि ये मुआशरा, ये बच्चे, ये घर वाले, ये बड़े, ये सब के सब सेहतमंद हो जाए। तो बाद में आगे बढ़ाते हैं। ब्यूटीफुल नाइमा, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बात की कि सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगी तो कोई आपको इम्पोर्टेंस देगा, और अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी तो I'm sorry, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा, ये जुमला मेरे ख्याल में नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, चीजों में, और अपने आप को डाउन द लिस्ट ना लेकर जाएं, ताकि आपकी भी कदर उसी तरीके से हो जिस तरह कदर आप दूसरों की कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। और इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी को 2 पर्सन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आसिया नजीर को दूंगा कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या कहना चाहती हैं आज के डे के हवाले से। जी आसिया। सबसे पहले तो यासिर साहब, जैसे मैम नाइमा ने कहा कि आप जैसे मर्दों की ज़रूरत है इस कम्युनिटी में औरतों को भी जो है वो ऊपर लाने में, तो नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वाकई आप जैसे मर्दों की ज़रूरत है जो कि खवातीन को जो है वो अपग्रेड करें। बाकी इस दिन के 8 मार्च के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर हम खुद ही अवेयर नहीं होते कि हमारे राइट्स क्या हैं, सबसे पहले हमें बीइंग अ वुमेन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, क्योंकि हम जब तक अपने राइट्स से अवेयर नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो ना हम खुद अपने राइट्स के लिए जो है वो एफर्ट कर सकते हैं, ना ही हम दूसरों के राइट्स के लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। अभी राइट्स की बात की तो रिफत ने हमें भी ज्वाइन किया। रिफत, वेलकम टू द शो। रिफत अभी लेफ्ट पर है, थोड़ा सा अपना कैमरा आपका टिल्ट हुआ हुआ, इसको जरा ठीक कर लें ताकि जो आसिया राइट्स की बात कर रही है वो सेट हो जाए। थैंक यू वेरी मच रिफत, थैंक यू। थोड़ा सा हेड को बैलेंस कर ले, थोड़ा सा डाउन कर लें, सेट हो जाएगा। आसिया आप कंटिन्यू रखें।
تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ فرسٹ آف آل ہمیں خود کے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے رائٹس کو بھی اویل کریں, دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ جو ہے نا ایک خاتون ہونے کے ناطے ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم اپنے رائٹس کے بارے میں جو ہے اویئرڈ ہوں گے تو دن کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ہمیں ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ڈسیبلٹی کی بات کی جائے اگر ود ریفرنس ٹو ڈسیبلٹی, تو یہ ہے کہ ڈسیبل خواتین کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی آگاہی اور ان چیز اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں انہوں نے ایک سوسائٹی میں چلنا ہے, ایک ایسی سوسائٹی, ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو کہ عورت کی اگر ہم بات کریں تو جو پرفیکٹ عورت ہے اس کو قبول کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ خاتون جو کہ کسی کمزوری کے ساتھ ہے, کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ اس معاشرے میں کوپ کرنا کتنا مشکل ہے یہ آپ سے بہتر شاید کوئی بھی نہیں جانتا, کیونکہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ کام کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہے, بٹ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کام کرنا ہے, اپنی اویئرنیس پہ کام کرنا ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ تمام لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کر سکیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو ہے آپ کے بینگ اے ویمن کیا رائٹس ہیں, بینگ اے ڈسیبل ویمن آپ کی کیا رائٹس ہیں, آپ کن کن ڈومینس کو جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہو اور کن کن ڈومینس میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہو. بیوٹیفل بیوٹیفل آسیہ, بیوٹیفل. ثنا کو لینا چاہوں گا. ثنا, آپ امپاورنگ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو لیڈ کر رہی ہیں, تو کیا آپ کی فاؤنڈیشن اب تک کر پائی ہے وومنس کو امپاور کرنے کے لیے, یا ان کی رائٹس کے اویئرنیس کے لیے, یا رائٹس کو ریز کرنے کے لیے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. اور سب کو وومنس ڈے جو ہے وہ کی مبارکباد دینا چاہوں گی, بیکاز یہ دن واقعی ہوتا ہے جس میں سب وومنس ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی ہیں, بے شک وہ نان ڈسیبل ہیں یا وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں. تو اپنے پلیٹ فارم پہ یہی آج میسج بھی کنوے کرنا چاہوں گی اور بات بھی کرنا چاہوں گی. اور بیسکلی جو امپاور ویلفیئر فاؤنڈیشن کا مین مقصد ہے وہ وومنس ود ڈسیبلٹی کو امپاور کرنا ہی ہے, نہ صرف مینٹلی طور پر بلکہ اکنامکلی طور پر. بیکاز مس نائمہ کی بات بالکل درست ہے اور ہم لوگوں نے اس حوالے سے کافی سیشنز بھی کروائے. اس سے کیونکہ جب تک آپ مینٹلی طور پر ہیلتھی نہیں ہوتے نا, اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو تب تک آپ اپنے آگے ڈیسیژن جو پاور ہے وہ نہیں لے سکتی. بیکاز ہم لوگوں کا ایک قسم کی ایک لیک آف اویئرنیس ہے کہ وومنس تو ہم ہیں, لیکن ایک ڈسیبلٹی کا جب ایک لیبل لگ جاتا ہے تو مسائل بہت زیادہ جو ہے نا ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں فیملی کے لیے بھی, اور جب کمیونٹی میں نکلتی ہیں, سوسائٹی میں نکلتی ہیں, تو طرح طرح سے جو ڈسکریمنیشن بیہیویئرز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور ان سب چیزوں کو فیس کرنے کے لیے آپ کا مینٹلی طور پر ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کس جو نیگیٹو بیہیویئر ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ امپاور ویلفیئر فاؤنڈیشن جو تھی ہم لوگ ٹریننگز کروائیں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلس کو انہینس کرنا, اپنے بارے میں, اپنی ڈسیبلٹی کے بارے میں اویئر ہونا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا. سب سے بڑھ کر بات یہ آ جاتی ہے وومن ود ڈسیبلٹیز کی کہ وہ ان میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, کہ انہوں نے اپنی ڈسیبلٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا, کہ انہوں نے اگر ڈسیبلٹی ہو گئی ہے تو اس کو اب کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کس طریقے سے اپنی لائف کو اس کے مطابق مینیج کرنا ہے. اس سلسلے میں فیملیز کا جو رول ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر فیملی یہ ایکسیپٹنس نہ ہو اور اگنورینس ہو بہت زیادہ وومن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ یا پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ, تو اس سے جو نیگیٹو بیہیویئر نہ صرف فیملی میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس پرسن ود ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. بیکاز پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہر وقت مایوسی, نا امیدی کی لہر آپ کے اندر ہر وقت چلتی رہتی ہے. اور دوسرا فیملی کا اگر یہ بیہیویئر ہو کہ اگر ڈسیبلٹی ہو گئی تو اچھا یہ اب بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اچھا یہ بالکل صفر ہو گیا ہے, یہ تو دنیا کا ناکام ترین انسان ہو گیا ہے.
تو ان بیہیویئرس کو چینج کرنے کے لیے ٹریننگس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں نہ صرف جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن اداروں کا اس میں رول پلے ہونا چاہیے, بلکہ ڈفرینٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ ڈفرینٹ جو ہمارے پینلز ہیں وہ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کریں, اور ایسی فیملیز بہت خوبصورت. ثنا ابھی ہم اس کی ریکمینڈیشن کی طرف کلاس میں جائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو رفت کو میں انکلوڈ کروں گا. رفت شجاع, آپ ماشاءاللہ سے وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ویسے بھی ایکٹیو ہیں, تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات؟ تھینک یو یاسر, تھینک یو فار ہیونگ اس. اور ملیحہ آپا کے سامنے مجھے ایکٹیوسٹ نہ بنائے, میں شاگردہ ہوں ان کی اور وہ ہماری استاد ہیں, تو ہم تو بس استادوں کے سامنے سیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں ہم اپنی طرف سے. اور ساری یہ امپاورڈ خاتون جو آپ نے پاور پیک پورا تیار کیا ہوئے ہیں سب کو, اور میں سمیت آپ کو وومنس ڈے بہت مبارک ہوں. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی کیونکہ میں ابھی مارچ سے آئی ہوں واپس, اور بہت انتھرلنگ اور اتنا امپاورنگ جو سیشن تھا وہاں خواتین کا, اس کو دیکھ کر اس سے جو انرجی لے کر, اٹ واز لائک ہر دن ہمارا ہوتا ہے لیکن آج ہم اسپیشل سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ سارے لمحے جو خواتین نے اپنے کلچر میں جگہ بنائی ہے, سوشل نارمس میں جگہ بنائی ہے, سائنس میں جگہ بنائی ہے, کووڈ کو سروائیو کیا ہے, اور more than 70% خواتین جو کیئر گیور کے طور پہ آگے بڑھ کر آئی ہیں ان کو سیلیبریٹ کر کے آئے ہیں. تو آئی ایم فل آف انرجی. بیوٹیفل. تو وہ رفت وہ انرجی تھوڑی سی ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں کہ کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں عورت مارچ کے حوالے سے. اچھا, آج کا ایجنڈا تھا, ہم نے زیادہ تر کیئر گیور کے اوپر آج کا ایجنڈا تھا. اس سال کا جو انٹرنیشنل وومنس ڈے کا ایجنڈا ہے, بہت تھوڑی دیر سے مجھے لگ رہا تھا بہت ڈپریشن والی باتیں ہو رہی ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ where we have started and where we have come now. So we have achieved a lot. جب میں اپنے کو اپنی والدہ اور اپنی دادی سے کمپیئر کرتی ہوں تو ہم بہت آگے آ گئے ہیں. مجھے امید ہے میرے آنے والی نسلیں اس سے آگے جائیں گی. گو کہ یہ پیس بہت سلو ہے, جیسے کہ ڈیٹا اور اسٹارٹس بتاتے ہیں کہ اگر اس پیس سے جینڈر پیرٹی آئے گی تو شاید 100 سال لگ جائیں گے, لیکن لگ رہا ہے کہ تھنگز آر موونگ, تو یہ ہمارے لیے ایک خوشائن بات ہے. بہت خوبصورت. رفت, آپ کی سوچ پازیٹیو ہے نا. جب بندہ آپٹیمسٹ ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں پازیٹیو چیزوں کو اٹھاتا ہے, پک کرتا ہے اور اس کو شیئر کرتا ہے, تاکہ جتنا بھی پازیٹیو چاہے مائنر ہے مائنیوٹ ہے تو وہ اگر ہم سوسائٹی میں پھیلانا شروع کریں گے تو وہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے. بیوٹیفل. اچھا, کرنٹ سچویشن کو رفت ملیحہ سے لیتے ہیں. کرنٹ سینیریو ہے کیا؟ جی ملیحہ. تو کیا حوالے سے جی آپ کو پتہ ہے یاسر, آپ بھی اس کام میں شامل ہیں کہ پاکستان میں 2010 میں ایک قانون بنا تھا جنسی ہراسیت کو روکنے کے لیے. 2 قوانین ہیں ایکچولی ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں, اور پاکستان اس خطے میں پہلا ملک ہے جس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قانون سازی کی. تو اگر میں پچھلے 10-11 سال کی ہی دیکھوں کہ ہم کہاں سے کہاں آئے ہیں, تو جن سرکاری غیر سرکاری اداروں نے اپنے کام کی جگہ کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اس لاء کو امپلیمنٹ کیا, اس سے کمپلائی کیا, اور بڑے دل سے اچھی نیت سے اس لاء کی کمپلائنس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہزاروں ایسی تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں جہاں پہ اس لاء کی امپلیمنٹیشن پہ کام ہو رہا ہے. وہاں پر ان کا ماحول جیسے جیسے پہلے سے بہتر ہوتا ہے تو ان کی عورتوں کی انڈکشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور جو اچھی فیمیل امپلائیز ان کے کام کر رہی ہیں ان کی ریٹینشن بھی بڑھ رہی ہے. کیونکہ پہلے جو خواتین, کیونکہ ان کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی, بولنے کی گنجائش نہیں تھی, وہ نوکری چھوڑ کے چلی جاتی تھی. لیکن اب یہ ہو رہا ہے, اور یہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی آرگنائزیشنز کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے. تو اگر کچھ کسی کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, وہ انٹرنل جو میکنزم قانون دیتا ہے اس کے تحت وہ رپورٹ کرتے ہیں. 30 دن میں انکوائری ہوتی ہے, غلط کام کرنے والے مرد یا عورت کو سزا ہوتی ہے.
اور حالات پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اچھی امپلائیز جو ہیں خواتین وہ زیادہ دیر تک ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں اور نئی خواتین شامل ہوتی جا رہی ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کی جو انڈکشن ہے آرگنائزیشنز میں, اچھی آرگنائزیشنز میں, وہ بالکل اس کا جو ہے نا وہ گراف اوپر کی طرف کو جا رہا ہے. اس میں صرف میں یہ کہوں گی کہ ہم سب مردوں عورتوں مخنث سب کو مل کے اپنے ہاں کا ماحول بہتر کرنا ہے. اور ہمارے ہاں جو سوچ ہوتی ہے, ہر گھر میں بہنیں بھی ہوتی ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو ہم سب اگر مل کے یہ سوچیں کہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اپنی آرگنائزیشن کا ماحول کتنا بہتر کریں. ایسا کر دیں کہ کل کو اگر میری بیٹی وہاں جا کے کام کرنا چاہے تو مجھے فکر نہیں ہو کہ سیف ہے یا نہیں ہے. تو آج ہم سب کے ہاتھ میں ہے اپنے ماحول کو بہتر کرنا. ہماری پارلیمنٹ نے ہمیں ایک ٹول دے دیا قانون کی شکل میں. ہمارا اور آپ کا ہم سب کا یہ ذمہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کریں, اسے استعمال کریں. ہم نے ابھی پچھلے دنوں کیا 1 سال ہو گیا, 2010 میں قانون بنا تھا, 2020 کے مارچ میں ہم نے ریویو کیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہو رہی ہے ہر صوبے میں نیشنل لیول پہ, اور سب ان لوگوں کو بلا کے جنہوں نے اس قانون کی امپلیمنٹیشن پہ کام کیا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ کتنے لوگ مرد عورت مخنث اس لاء کی امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہے ہیں, بہت دل سے کر رہے ہیں اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ پچھلے 11 سال اسی مسئلے کے اوپر کام کرتے کرتے میں نے یہ دیکھا, مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اچھے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری ایتھکس کو کیا ہو گیا اور بالکل ہر چیز جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور خرابی اور برائی بڑھتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اور جہاں جہاں مل کے سب لوگ کام کر رہے ہیں بہتری آ رہی ہے, اور عورتوں کے حوالے سے زندگی ان کی بہتر ہوتی جا رہی. اور بہت سے ایسے ادارے ہیں یاسر جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو لے لیں, انہوں نے ہر صوبے میں اور ہر صوبے کے کئی بڑے شہروں میں اپنے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں جہاں پہ خواتین کو کسی قسم کا مسئلہ ہو وہاں جا سکتے ہیں. وہاں پہ ان کے کاؤنسلرز ہیں جو بیٹھ کے ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ان کا لائرز کا پینل ہے, لیگل ہیلپ چاہیے, میڈیکل ہیلپ چاہیے, کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں اور پھر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے بھی ہو سکے. تو HRCP کا تو بہت بڑا نام ہے, وہ عورتوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, یعنی سب کے ہیومن رائٹس کے لیے کرتے ہیں لیکن اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. مہر گڑھ یہ لاء کی امپلیمنٹیشن پہ بہت سے انڈیویجولز, بہت سی تنظیمیں, بیداری ہے, ویمن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ لاہور میں, اس کے علاوہ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, اور بہت سے والنٹیئرز کی سپورٹ کی وجہ سے. اور ان والنٹیئرز میں مجھے پتا ہے مہر گڑھ میں ہم لوگ اپنے والنٹیئرز پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, مرد عورت ٹرانسجینڈر سب اپنا اپنا وقت اپنی ایکسپرٹیز والنٹیئر کرتے ہیں. تو اس اسپرٹ میں جب لوگ کام کرتے ہیں تو پھر بہتری کو کوئی روک نہیں سکتا. تو مجھے تو بہت اچھے سے ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. نائمہ, ابھی آپ نے جیسے ملیحہ نے بات کی کہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں, ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے, عورتیں کی انکلوژن بڑھتی جا رہی ہے, جتنی بھی اچھی آرگنائزیشن ہے سپورٹ کر رہی ہیں, اور اسپیشلی جو مہر گڑھ سے سیڈنگ ہوئی ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں, بلکہ پورے پاکستان میں وہ سیڈنگ اب کام کر رہی ہے. وہ ابھی وہ جو چھوٹے سیڈ تھے, پودے تھے, وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے, اور وہاں پروٹیکشن کا لیول جو ہے بڑھ گیا ہے. تو اور اسی طرح ریٹینشن بڑھ رہی ہے. نائمہ, آپ نے پہلے بات کی تھی کہ یہاں مرد عورت مخنث, اور آپ نے اسپیشلی فوکس کیا کہ وہ عورت جن سراؤنڈنگ مردوں میں ہے, چاہے وہ بھائی ہے, بیٹا ہے, والد ہے, شوہر ہے, تو وہ کس طرح اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کیا ایسا کور دیں جس سے وہ رائٹس وائلیٹ نہ ہو. جی,
यासिर, बात ये है कि घर जो कि बुनियाद है वहीं से हमने आगाज करना है। आई विश कि हमारे यहाँ हर सतह पर, यानी हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर सूबे में मेहरगढ़ जैसी या ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान या शिरकत गाह या ऐसी तंजीमें मौजूद हों जो कि घर घर जाके खवातीन और मर्दों दोनों को इस बारे में मालूमात या उन्हें तालीम मुहैया कर सकें। लेकिन वाज़े तौर पर क्लियरली हमें अपनी लिमिटेशंस का मालूम होता है, अपनी हदूद का इल्म होता है, इसलिए हम ऐसी बात नहीं कर सकते या हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते। तमाम तर पॉजिटिविटी के बावजूद, मुस्बत रवैयों के बावजूद। यहाँ 2 पॉइंट्स मैं जरूर हाईलाइट करूंगी और मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ आप सब बल्कि और तमाम वो लोग जो कि इस वक्त सुन रहे हैं उस पर वो जरूर अमल करेंगे। ये बहुत मामूली सी बात समझी जाती है और ना ही इसको नोटिस में लाया जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद 4 माह से लेके 1 साल तक खातून एक अजीब किस्म की डिप्रेशन या यासियत का शिकार होती है और हमारे यहाँ इस रवैये को उसके मुस्बित बजाय मुस्बित होने के मनफी रवैये के साथ मुंसलिक किया जाता है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जहां पर कोई भी खातून जो कि इस अमल से गुजरती है, जो कि उसकी तमाम तर फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है, जो कि उसकी ज़हनी सेहत को भी मुतासिर कर रहा है, तो हमें उस लम्हे उसका साथ देना है। अगर हम किसी देहात में हैं, हम किसी कस्बे में हैं, तो हम कम से कम ये समझें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इस प्रोसेस को गुजरने में या नॉर्मेलिटी की तरफ, फिजिकल नॉर्मेलिटी और इमोशनल नॉर्मेलिटी की तरफ वापस आने में वक्त लगेगा। सो यहाँ पर दोबारा घर के तमाम अफराद की जिम्मेदारी में आता है कि वो उस उतार चढ़ाव जो कि मूड्स वेरिएशंस हैं या अप्स एंड डाउन्स हैं मूड्स के, उनको नोटिस करते हुए उस पर रिएक्ट करने की बजाय किसी तरह से फेवरेबल एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करें। ब्यूटीफुल। नाइमा इधर ये इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने कोई 25 से ज्यादा प्रोग्राम कर लिए हैं पेरेंटिंग को लेके। अभी पेरेंटिंग को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ये तो चीजें बच्चों को सिखाने की जरूरत है। हमारे जो यूथ जो शादी की तरफ जा रही है, मेरा ख्याल है कि करिकुलम का पार्ट होना चाहिए पेरेंटिंग को, जिसमें वो सीख सकें कि उनकी जो अपकमिंग लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उन्होंने उसको किस तरह प्लान कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कैसे करनी है, कोलैबोरेशन कैसे करनी है। खुदारा वो कंप्रोमाइजेस के लफ्ज से मैं अपने दोस्तों से या जिस प्लेटफॉर्म पे भी होता हूँ तो मैं कहता हूँ कंप्रोमाइजेस से निकले, कोलैबोरेशन की तरफ आए। तो मतलब 2 डिफरेंट प्लैनेट से वो लोग जुड़ते हैं और फिर कहते हैं कि एक ही ट्रैक पे चढ़ जाएं। तो वो एक जैसे पहिए नहीं होते खुदारा, वो मियां बीवी, वो डिफरेंट पहिए होते हैं। एक ट्रैक्टर का होता है और एक कार का होता है। तो इसमें कोलैबोरेशन लाके बैलेंस किया जा सकता है। तो इसमें सिखाने की जरूरत है। जी थोड़ा सा इस बात को बढ़ाते हुए मैं मेरी जितनी रिस्पेक्टेबल कॉलीग्स, फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगी कि ज़हनी सेहत को इस तरह से अपने अपने कामों का हिस्सा बनाएं कि उसके बारे में रोजाना बात हो। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ये जो हमारे यहाँ लफ्ज पागल इस्तेमाल किया जाता है, इसको इंटेंशनली रोका जाए। ये जो लफ्ज क्रेजी इस्तेमाल किया जाता है, इसको इरादतन नोट करके रोका जाए। और ये वो तरीके हैं, ये वो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जिसके जरिए हम ज़हनी सेहत के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम कर सकते हैं, हम तालीम उसकी दे सकते हैं। जहां तक आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है अगर हम उसे करिकुलम का हिस्सा बनाएं। लेकिन ये अभी जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा दूर है, दिल्ली दूरस्थ, तो ये हम जरूर कर सकते हैं
کہ جس آرگنائزیشن میں ہم کر رہے ہیں کام, جہاں پہ بھی ہم موجود ہیں, اپنے نیبرہڈ میں ہم آپ جیسے افراد اور ہم یہ سب جتنی بھی اتنی زبردست خواتین ہماری موجود ہیں اس پلیٹ فارم پہ اس وقت, وہ اس کو روزانہ کا حصہ بنائیں کہ بھئی یہ پاگل بن کی اصطلاح کو بالکل لغت میں سے نکال دیا جائے. اور اس طرح کے بے شمار چھوٹے چھوٹے لفظ جیسے ہم ڈیلی اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں, او آج مجھے بڑی ڈپریشن ہے. ہمیں آج بالکل ڈپریشن نہیں ہوتی ہے, ہمیں آج اداسی ضرور ہوتی ہے, خوبصورت. یا میں تو فرسٹریٹڈ ہو چکی ہوں. یہ فرسٹریٹڈ لفظ بھی بڑا بھاری ہے. سو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ میں تو بالکل گون کیس ہو چکی ہوں, یا فلانا گون کیس ہو چکا ہے. Thank you very much for using the coded word and quoted sugar words. جہاں پہ ہمیں مجھے ایک بار ایک پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا, اور مجھے میں نے انہیں سراہا تھا کہ کس طرح سے میڈیا میں ہم الفاظ کو بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں سے الفاظ کے چناؤ کو بہتر بنانا ہے. سو اویئرنیس جہاں پر آئے گی, اور بچے کی ذہنی صحت کے حوالے سے دوبارہ میں دہرا دوں کہ اگر ایک خاتون کسی طرح سے بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے, ڈسٹرب ہے, مایوس ہے, پریشان ہے, تو وہ چیز آپ کی اگلی نسلوں تک منتقل ہوگی. آپ صحت مند گھرانہ نہیں دے سکیں گے, اور اگر صحت مند گھر نہیں ہوگا تو صحت مند معاشرہ نہیں ہوگا. بیوٹیفل نائمہ, بیوٹیفل. صحت مند ماں نہیں ہوگی تو صحت مند بچے کہاں سے آئیں گے, صحت مند معاشرہ کیسے ڈیولپ ہوگا. اور وہ جو برڈز جس کی آپ بات کر رہے ہو, ہم ڈفرینٹ شو میں بات کر چکے ہیں کہ بچوں کو سکھانے کی بجائے پریکٹس کریں. بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ سکھاتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خدا را وہ جو ریسپیکٹ لیولز ہیں, چوزنگ ورڈ سلیکشن ہے, وہ جب پیرنٹس ہوں, میاں بیوی ہوں, جب وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع کریں گے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر آٹومیٹکلی بچوں میں آ جائے گا. بہت خوبصورت. تو آخری پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں, تو میں بلا تفریق بغیر کسی کلاس ڈفرنس کے تشدد کے حوالے سے کیسز آتے ہیں, ہراسمنٹ کے حوالے سے کیسز آتے ہیں, سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے کیسز آتے ہیں, ڈسکریمنیشن کے حوالے سے کیسز آتے ہیں. آج بھی اس حوالے سے کوئی بھی لڑکی, کوئی بھی عورت, وہ فزیکل وائلنس ہے یا وہ ایموشنل اور سائیکولوجیکل وائلنس, وہ اس کا شکار ہو رہی ہے, گھروں میں شکار ہو رہی ہے. اور اس کے لیے آپ کی خدمات, آپ سب کے ادارے اور آپ کا پروگرام بہت بہت مثبت رول ادا کر سکتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ نائمہ آپ کا. اور ہمارا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم پالیسی چینج نہیں کر سکتے, کریکلم نہیں لا سکتے, لیکن آواز تو اٹھا سکتے ہیں. تو وہ بیک ٹو بیک جب آواز اٹھے گی تو آبویسلی یہ سوسائٹی کا اور اس آواز کا پارٹ بن جائے گی جو چینج لانا چاہتے ہیں. آسیہ, آپ کی طرف آئیں گے, کیا سجیشن دیں گی کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ سائیکولوجسٹ بھی ہیں, کیسز کو ڈیل بھی کرتی ہیں, اور خود بھی بہت ساری سفرنگ سے گزری ہیں. آسیہ, آپ مجھے سن سکتے؟ آسیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آسیہ کو آئی تھنک سو آواز نہیں آ رہی. سنا, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ سنا جی ہاں جی, سنا کنٹریبیوٹ کیجیے گا. کیا سجیشن ہے آپ کی طرف سے, کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ چیزوں کو اگر بہتر کرنا چاہیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم نہیں کرنا چاہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے آپ کی یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈیسیژن پاور ہونا, کسی چیز کی ڈیسیژن لینے کی, تو آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو ایز اے وومن ود ڈسیبلٹی تو میں یہی کہنا چاہوں گی, ہمارے ماشاء اللہ پینل میں کافی سینئر ہمارے ساتھ ہیں, تو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے, آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے.
हम अपने साथ चलने का मौका जरूर दें, हमारे जो मसाइल हैं उनके बारे में आगाही जरूर हासिल करें। बिकॉज डिसेबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि बाय बर्थ हो गई या एक्सीडेंटल हो गई, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि आना ही है जिंदगी में। हमने, वो कहते हैं ना किसी वक्त पे हमने व्हील चेयर पे होना ही है, ठीक है, ये ऐसा फिनोमिना ही है। क्योंकि हमने अपने से सीनियर जो थे पॉलिटिशियंस थे उनको देखा जो कि बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात नहीं करते थे, बात नहीं सुनते थे। तो समटाइम अफसोस भी होता है कि आप उसी स्टेज पर खड़े होके हमारे बारे में नहीं सोचते, हमारे मसाइल के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसा यही है कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज के जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर उनको एम्पावर किया जाए मेंटली तौर पर, एजुकेशनल उनको प्रोवाइड की जाए, और इसके अलावा उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो इकोनॉमिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। बिकॉज क्योंकि ये होता है कि हमारा सोशल कल्चर ऐसा है कि कोई और फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं आती कि वो अपने नेक्स्ट लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो ये चीज है कि अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगी तो अपना बर्डन काफी हद तक कम कर सकती हैं अपनी फैमिली के ऊपर। ब्यूटीफुल सना, ब्यूटीफुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जब तक आपको एम्पावर नहीं किया जाएगा। और रिफत से बात करेंगे अभी। रिफत वुमेन्स ऑन व्हील के ऊपर बहुत काम कर रही है, बेदारी के किस तरह एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, किस तरह वो ज्यादा बेहतर तरीके से पार्ट प्ले कर सकते हैं। अच्छा रिफत, आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं करूंगा, सजेशन आप जरूर दीजिएगा। अभी आप औरत मार्च का पार्टिसिपेट भी करके आई, उसका हिस्सा थी। इसको लेके कुछ मिथ्स हैं, थोड़ा सा उसको अनफोल्ड करेंगे कि वो मिथ्स हम थोड़ी सी दूर कर सकें 1-2 मिनट में। मिथ्स किस तरह की है या कभी स्लोगन्स के हवाले से, कभी उनके मोटो के हवाले से, और कभी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि जो लोग वहां रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं औरत मार्च में, वो ओवरऑल पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होती। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दें। बिल्कुल, मिथ आप जब देखेंगे तो वो शायद हमारे माशरे में, जैसे हमने बहुत सारी खवातीन को स्कर्ट्स पहने नहीं देखा। हम अगर यूरोप में जाएंगे तो ये नॉर्मल है ना, और अगर वही यूरोपियन खातून यहाँ आके स्कर्ट पहनेगी तो शायद वो माशरा नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये माशरे की एक्सेप्टेंस है। जब हम अपने जिस्म की बात करते हैं, जिस स्लोगन की आप बात कर रहे हैं, मशहूर जमाना स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उस जिस्म के हिस्से को जिसमें हाईलाइट हो रहा है जिस्म, वो नहीं है। जिसमें मतलब हम पूरे हैं, हमारी कोख पे भी हमारा हक होना चाहिए, हम कब और किससे शादी करना चाहते हैं इस पे भी हमारा हक होना चाहिए, हम कितने बच्चे शादी के बाद पैदा करना चाहते हैं इस पे भी हमारा हक होना चाहिए। हमें वो सारी सेहत के हवाले से जो एक मर्द को, एक बेटे को मिलती है सहूलियात, वो एक खातून को, एक बेटी को, और एक बीवी और एक औरत होने के नाते हमें मिलनी चाहिए। इन सारे इक्वालिटी को जो हमें जब नहीं मिली तो हम सड़कों पे आए हैं ना, अगर मिल रही होती तो हम सड़कों पे ना आते। बहुत सारी बातें जो शायद पावर कॉरिडोर में सॉल्व हो जाती नहीं हो रही थी। हम 54% खवातीन वोट देने के लिए तो होते, लेकिन हम एजेंडे में नहीं होते ना। इस बात को हमें लाने के लिए हम औरत मार्च कर रहे हैं। हम किस तरह की एजुकेशन, आप एजुकेशन को अगर देखते हैं तो हम किस तरह की एजुकेशन, क्या वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में खवातीन आ रही है? क्या वो डिसीजन मेकिंग में आ रही है? अभी हमने कोविड के दौरान देखा जिन ममालिक में खवातीन लीड कर रही थी, उन्होंने कोविड को किस तरह हैंडल किया और कितने पॉजिटिवली हैंडल। तो जहां मैनेजमेंट की बात आती है वो शायद हम सदियों से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो लेट अस बी इन द डिसीजन मेकिंग पावर, और हम शायद बेहतर कर सकेंगे। और हम इसी का डिमांड, ये हमारी डिमांड्स हैं, और हम इसी के सोल्यूशन शायद चाहने के लिए औरत मार्च हर साल करना पड़ता है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम औरत मार्च करें, हमें कोई शौक नहीं है कि हम खवातीन के लिए एनजीओज बनाएं। अगर वो सारी सहूलियात हमें आराम से मिल जाएंगी, जैसे आपको मिल रही है यासिर, या हमारे घर में मर्दों को मिल रही है, तो हमें भी ख्वार नहीं होने का शौक है।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिफत. और पर्पस आपका औरत मार्च का, मैं मलिहा भी आपको लेता हूँ. औरत मार्च का आपको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली आप अवेयरनेस रेज कर रहे हो, ऐसे ही है ना? तो अगर उन स्लोगन्स को निकाल दिया जाए तो दिस इज दी बेस्ट अप्रोच कि आप एक पैरेलल जो पाथ है उसको यूटिलाइज कर रहे हो बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, ऐसे ही है ना? तो दुआएं आपके और साथ है. इसमें कोई भी ये नहीं कि सिर्फ खातून है, वो सारी दुनिया की जीती जाती जो इंसान है जो अपने को खातून के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मुखन्नस हो, खातून हो, लड़की हो या कोई भी हो जो अपने को खातून कहता है, दे वर पार्ट ऑफ दिस मार्च. और वो सारे वो ये बहुत इंक्लूसिव अप्रोच थी. ये कोई एलीट क्लास की खवातीन शायद इनके पास रिसोर्सेज होते हैं तो वो निकल के आ जाती, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो सारी खवातीन की आवाज बनकर उनको एम्पलीफाई करने के लिए उन सड़कों पे आई थी. और बिल्कुल, और आना भी चाहिए. जब तक नहीं सुनेंगे तो हमें सुनाना पड़ेगा. ब्यूटीफुल. सुनाए जी सुनाए, बहुत अच्छी बात है. मलिहा आपकी तरफ आते हैं. लास्ट हमारे पास 3 मिनट्स हैं. 1 मिनट मलिहा जी, ऑन है. देखना चाहिए कि मुआशरे में ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप मर्दों का है और एक ग्रुप औरतों का है, और मर्द जो है वही औरतों पे ज्यादती करते हैं, और औरतों को मर्दों से आजादी चाहिए या मर्दों से अपने हकूक, हम सबके हकूक होते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं. और ये अज्यूम कर लेना कि जो मर्द है उनके कोई मसाइल नहीं है, मेरा ख्याल वो भी जरा अनरियलिस्टिक हो जाता है. मुझे नहीं पता कि यासिर का कोई मसला है या नहीं है, हो सकता है, अल्लाह मैं करे कि इंसान ना हूं, हो. मसले साथ साथ हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. मर्दों के हकूक भी उतने इम्पोर्टेंट हैं जितने औरतों के हकूक हैं, जितने मुखन्नस के. औरतों को खुद भी पहले ये समझना होगा कि हम मुकम्मल इंसान हैं, हम बराबर के इंसान हैं. हमें अपने हकूक के लिए भी काम करना है और अपने इर्द गिर्द खवातीन को भी अपलिफ्ट करना है. लेकिन अगर साथ कोई ऐसे मर्द नजर आ रहे हैं जिनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, तो उनके हकूक के लिए भी हमने आवाज उठानी है. तो ये मर्द औरत की डिवाइड इतनी क्लियर नहीं है. बहुत से मर्द हैं जो औरतों के हकूक के लिए काम कर रहे होते हैं, और मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं, पढ़ी लिखी प्रोफेशनल्स, जो कहती हैं कि औरतें अगर अपना मुंह बंद रखें तो कोई मसला ही नहीं है औरतों का. सो ये अच्छे समझदार लोग जो सबके हकूक के लिए काम करते हैं, और मर्द और औरतें दोनों जो इन्हीं चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं और इनको बिगाड़ने की तरफ, और मैं नहीं कहूंगी कि गलत नियत से, अनजाने में ऐसी बातें और ऐसे काम कर जाते हैं जिससे मर्दों, औरतों, मुखन्नस सबके हकूक पामाल होते हैं. तो हमें थोड़ा सा ये बैलेंस रखना पड़ेगा मर्दों औरतों के हवाले से कि देखें ऑब्जेक्टिवली और रियलिस्टिकली. सिर्फ औरतों के साथ ज्यादती नहीं होती, मुआशरे में बहुत से लोगों के साथ ज्यादती होती है. तो हमें हर इंसान के लिए, ठीक है ना, औरतों का आज दिन है बेशक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे मर्द जो है उन्हें तो हकूक मिलते हैं और हमें नहीं मिलते. बहुत से मर्दों के साथ बहुत ज्यादती हो रही होती है. सो वी नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू. सब मिलके अपने सबके हकूक के लिए जब काम करेंगे तो फिर बेहतर होंगे हालात. और नाइमा के हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि ये मेंटल हेल्थ के गिर्द जो स्टिग्मा है वो हम सबको मिलके हटाना है. क्योंकि किसी को भी अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो और उन्हें कहो कि आप साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, तो वो यही कहते हैं जो ये कहते हैं कि मैं कोई पागल हूं, मुझे क्या जरूरत है वहां जाने की. कोई पागल और वो बिल्कुल ठीक नहीं होता. हम सबके कोई ना कोई जहनी मसाइल होते हैं. वो भी जहन अब हमारे जिस्म का हिस्सा है ना. बुखार होता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और कोई जहनी मसला हो तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते. तो मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल. जैसे नाइमा ने रेज किया था पॉइंट कि वो जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, अगर वो ईयर और शोल्डर देना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाने की जरूरत कम ही पड़ेगी. नाइमा लास्ट मिनट है. जी नाइमा, एक मिनट आपकी आवाज. जी बिल्कुल आखिरी पॉइंट मैं अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बता दूं कि मेरी सर्विसेज वॉलंटियर सर्विसेज खवातीन के लिए मौजूद होती हैं,
मुखन्नस के लिए मौजूद होती हैं। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये मैं बात कहती हूँ कि जहाँ तक मेरा फर्ज है मैं वो फर्ज हर प्लेटफॉर्म पे अदा करती रहूंगी। तो जहाँ जहाँ सेशंस अरेंज करते हैं वहां पर अगर आप 1 घंटे का फ्री सेशन मुझसे कांटेक्ट करके अरेंज कर लें तो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हम मिलकर ही इस माहौल को, इस माशरे को, खवातीन को, मर्दों को उनके बातचीत के हवाले से, उनके बिहेवियर के हवाले से, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के हवाले से बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाइमा, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि सिर्फ जगह देने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत। आसिया, आपको आवाज आ रही है? लास्ट 30 सेकंड जी। जी बिल्कुल, मेरी सजेशंस सना से मिलती जुलती सजेशंस हैं कि वुमेन्स को सबसे पहले जो है, जैसे मैम ने कहा, मैम नाइमा ने कहा कि मेंटल हेल्थ के जितने इश्यूज हैं, अगर वो किसी भी किस्म की जो है वो ज़हनी कैफियत से गुजर रही हैं तो उनको अपनी जिस्मानी हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है वो स्किल्स पे जो है वो उनका जो है वो अटेंशन होनी चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, ताकि जो है वो हम डिसेबल खवातीन की अगर बात करें या दूसरी दोनों खवातीन को जो है अगर लेके चले तो उनका एम्पावर होना जो है, फाइनेंशियली एम्पावर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियली एम्पावर होंगी तो अपनी छोटी छोटी जो आपकी नीड्स होती हैं या आपकी जो फाइनेंशियल डिफरेंट क्राइसिस आ जाते हैं उनको मैनेज करना या उनको मीट करना जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। इसलिए मैं भी इसी चीज के हक में हूँ कि स्किल्स होनी चाहिए वुमेन्स के पास, उनको एम्पावर होना चाहिए फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, फिजिकली भी, ताकि जो है वो अपने जितने जो है क्राइसिस हैं या जितनी भी जो है वो उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं वो उनका जो है वो मुकाबला कर सके। बहुत खूबसूरत। रिफत, लास्ट 30 सेकंड, वो माएँ जिनकी जो अपनी बच्चियों को रेज कर रही हैं, कौन सी ऐसी टिप्स तरबियत का हिस्सा बना लें जिससे उनकी जो बच्चियां हैं वो स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो और माशरे में मार ना करें? जी। वो सारी माएँ बिल्कुल खुश नसीब है वो माएँ जो बेटियों को परवान चढ़ा रही है। मेरे ख्याल से एक तो आपने पहले ही बताया कि एग्जाम्पल सेट करना, लर्निंग बाय डूइंग, आप उनके सामने जो कर रहे हैं वो उनसे सीख रही है। खुद आप जो करके दिखा रहे हैं, वालिदैन जो करके दिखा रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप आज का बड़ा मसला है ना, बहुत सारे कम्युनिकेशन के जराए हैं लेकिन वो गैप बढ़ता ही जा रहा है। वो कम्युनिकेशन गैप, जो भी बात है उनको सुनना बचपन से और उस पर सही फीडबैक देना, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। और हर लम्हे गाए पकाए उनको ताकीद करते रहना और उनको सिंक में लाना और ट्रैक पे रखना, ये तो वालिदैन करते, लेकिन कितना पॉजिटिव होना चाहिए। और वो उम्र के साथ वो सारी, जब 16 साल की है तो जाहिर है उसे कोई उसके 16 साल वाली जरूरियात होंगी, उसको हमें समझना जरूरी है। ये नहीं कि हम उसको हमेशा 40 साल की मेरी उम्र हो गई है तो मैं अपनी 16 साल की बेटी को कहूँ नहीं तुम वो सोचो जो मैं सोच रही हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। तो एज बेस जो उनकी होती है, एज एप्रोप्रिएट उनको गाइडलाइंस देना, दैट इज वेरी नेसेसरी। उनकी सेल्फ ग्रोथ पे हम अगर सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। मुझे एक और बात, जैसे अभी नाइमा भी बात कर रही थी, हमें लगता है कि ये बहुत से छोटे छोटे जो जोक्स बने होते हैं ना खवातीन के, बच्चियों के, लड़कियों के, और उसको डिमीन करना, ये भी हम अपने घर से ही खत्म करना शुरू करें तो ये लॉन्ग रन में शायद बच्चियों में और आगे बच्चों में भी जाएगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से स्टार्ट करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों से स्टार्ट करें और मुल्क की तरफ ना देखें, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें कि वो कब इनिशिएटिव लेंगी। जो जितनी पावर जैसी कैपेसिटी में है करना शुरू कर दें, देना शुरू कर दें, आना शुरू हो जाएगा। आज अनफोल्ड विद यासिर खान के प्लेटफॉर्म पे हमने अपने ताईं कोशिश की कि इतने खूबसूरत मंच के थ्रू आज के डे को हम कमेमोरेट भी करें और अनफोल्ड करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या करंट सिचुएशन है। और बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अनफोल्ड किया कि किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और एक अच्छी चीज़ आज की डिस्कशन में ये थी कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है। पहले से कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हम बेहतरी की तरफ है, तो इंशाल्लाह अच्छा गुमान रखेंगे, चीजें अच्छी होंगी। रिफत शुजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिया नजीर आपका, सना अयूब आपका, मलिया हुसैन तहे दिल से शुक्रिया, नाइमा आपका स्पेशल थैंक्स,
आपने इथियोपिया से ज्वाइन किया, फिर मैंने गलत बोल दिया, और थैंक यू सो मच सबका, थैंक यू सो मच सबका। और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का मकसद भी यही है कि सोसाइटी के वो इशू जिसके ऊपर बात नहीं होती बात की जाए, बिकॉज जब हम बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। आज कुछ बात की और कुछ सोल्यूशन आपके साथ शेयर किए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।